Hello friends, this is Deepak. As you know, my YouTube channel name Intelligence. So today we are going to discuss chapter 4 of Geography of class 10th. तो एग्रीकल्चर चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और टर्म फर्स्ट में आप लोगों के आ रहा है। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं MCQs वाले, जो MCQs बेस्ड पे है और उनको आप लोगों को ध्यान से इसको समझना है, ठीक है, और इसको याद भी रखना है आपको कहीं ना कहीं। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका MCQ का वो है कुछ इस तरह से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है, डैश ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, संबंधित है। इंगेज्ड मतलब संबंधित है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ। तो उसमें बताना है कि कितनी पॉपुलेशन जुड़ी हुई है। तो आपका ऑप्शन है 1/3, 2/3, 1/4, 3/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1/3। याद रखिए, ठीक है बेटा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग के ऊपर है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग के ऊपर है, जो बहुत बार पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में आपके, ठीक है, पूछ सकते हैं जो है टर्म फर्स्ट में। तो इसमें है आपका जैसे लिखा हुआ है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। Let's move to another question, that is the 1.2. Which one of the following is not the example of plantation crop? इसमें से कौन सी एक जो है प्लांटेशन क्रॉप की एग्जाम्पल नहीं है? इसमें से कौन सी एक फसल है? तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका, वैसे आंसर इसका रहेगा वीट, क्योंकि वीट जो है वो प्लांटेशन नहीं होती है उसकी, तो डायरेक्टली उसको जो उगाया जाता है, ठीक है, बीज के थ्रू। वहीं टी और बनाना और रबड़, ये इसको जो है प्लांटेशन क्रॉप्स के थ्रू ही उगाया जाता है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड है और वो इस तरह से है, चेंज इन कल्टीवेशन मेथड्स डिपेंड्स अपॉन डैश, योर ऑप्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, ऑप्शन सी सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? एक अनुमान लगाइए, है ना। मैं तो बताऊंगा ये आंसर, मगर आपको भी एक अंदाज़ा लगाना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दिस। चलिए, अगला क्वेश्चन है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग है, डैश इंटेंसिव फार्मिंग, इसको और किस नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है घुमा के, तो इसका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी कहा गया है इसको। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज द यूज ऑफ, योर ऑप्शंस आर लेबर, कैपिटल, हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो इसमें बताना है कि जो कमर्शियल फार्मिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें लेबर ज़्यादा होते हैं या कैपिटल बहुत ज़्यादा लगाया जाता है या तो हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है और इरिगेशन फैसिलिटीज़ इसमें बेहतर होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? कौन सा लगता है आपको ऑप्शन? जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग सीजन आप लोग पढ़ चुके होंगे भाई। क्रॉपिंग सीजन जो है वो नवंबर टू मई, इसको क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है इसको? आपके ऑप्शन है खरीफ, रबी, जायद या नॉन ऑफ दिस। जी, बच्चे इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें, इसका आंसर क्या रहेगा? रबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप। बहुत ध्यान से सुनना है आपको इसको। रबी क्रॉप, इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल जो है वो रबी क्रॉप का है? आपके ऑप्शन है राइस, मिलेट्स, वीट एंड मेज। मिलेट्स, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मिलेट्स में। मिलेट्स को हम मोटा अनाज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन, आपका जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा राइट रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल सोचिए। कौन सा रहेगा बच्चों इसमें? रबी क्रॉप का एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन रहेगा
वीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, वीट, राइस, मेज़, बाजरा। बताइए कौन सा रहेगा इसका ऑप्शन रहेगा। बताइए जी, वीट रहेगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ द एग्जांपल ऑफ जायद सीजन। इसमें से कौन सी फसल है, कौन सी एक क्रॉप है जो एक जायद सीजन के लिए बहुत एक अच्छा उदाहरण है। वीट, राइस, वाटरमेलन, शुगर कैन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, वाटरमेलन। ठीक है, सर्दी में बहुत चुबाते हो तुम लोग भाई वाटरमेलन। सर्दी बोल रहा हूँ, सॉरी, गर्मी में, है ना। चलिए ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है मेजर क्रॉप से रिलेटेड। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मेजर क्रॉप्स को भी। यहाँ पे मेजर क्रॉप्स में जो क्वेश्चन है वो आपका ये लिखा हुआ है, द प्लेस ऑफ इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ राइस कल्टीवेशन। अगर हम लोग बात करें चावल की उत्पादकता में इंडिया का क्या स्थान है, उसका जो राइस कल्टीवेशन में उसका जो क्या पोजीशन है इंडिया का। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ध्यान रखिए बेटा, सेकंड पोजीशन में है हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच टाइप ऑफ सॉइल मेज़ ग्रो वेल। किस टाइप की जो सॉइल में जो है वो मेज़ को उगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ओल्ड एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ रिच इन प्रोटीन। किस टाइप की जो फसल में जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या है प्रोटीन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन रहेगा राइट, पल्सेस। दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कल्टीवेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फूड्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन इन। हम लोग मतलब बहुत से वैरायटी ऑफ फूड्स को उगाते हैं और कुछ नॉन फूड क्रॉप्स को भी उगाते हैं, और ये कहीं ना कहीं किस पे निर्भर होते हैं, सॉइल, क्लाइमेट, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस या ऑल ऑफ दिस। आपके ऑप्शन जो है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दिस, सभी के ऊपर निर्भर रहते हैं हम लोग इसके ऊपर ना। वीट इज़ रबी क्रॉप, वीट इज़ रबी क्रॉप विच रिक्वायर्स। भाई रबी क्रॉप जो है वो आपकी किससे संबंधित है, जैसे कि वीट है, वीट भी क्या रबी क्रॉप में आती है, और इसके लिए जो उगने के लिए जो है किस टाइप का जो है वो सीज़न चाहिए होता है। तो किस टाइप का सीज़न चाहिए होगा बेटा, इसके लिए सीज़न चाहिए होगा हमें कूल। कैसा चाहिए होगा हमें, कूल, बनफूल, है ना, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मच रेनफॉल इज़ सफिशेंट फॉर शुगर कैन। भाई कितनी बारिश की हमें ज़रूरत होती है, अगर शुगर कैन को अगर हम उगाना है तो कितनी बारिश चाहिए हमें। क्या हमें 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, 75 से 100, या फिर 100 से 150, या 150 से 200 सेंटीमीटर। क्या लगता है आपको, इसमें कौन सा राइट होना चाहिए ऑप्शन। जी सही कह रहे हैं, 75 टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एनुअल रेनफॉल होती है। ठीक है, एनुअल रेनफॉल के बेस पे। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूज़ ऑफ सोइल सीड्स। भाई किस टाइप की जो कह सकते हैं कि जो चीज़ है मैन्युफैक्चर करने के लिए उसमें ऑयल सीड्स का यूज़ नहीं किया जाता है। आपका ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स जो कि लोशन टाइप में होते हैं, जिसको आप हम लोग जो है क्या अपने शरीर में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा। जाहिर सी बात है सीमेंट में तो यूज़ नहीं होता है, कभी सुना आपने कि सीमेंट में कोई तेल यूज़ होता है, नहीं ना। तो यही इसका ऑप्शन जो है राइट होगा यहाँ पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है नॉन फूड अदर देन ग्रेन्स वाले से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द मेन बेवरेज क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसमें से ऐसी कौन सी दो फसल है, ठीक है, जिनको बेवरेज क्रॉप कहा गया है। बेवरेज क्रॉप मतलब क्या होता है यहाँ पे, बेवरेज क्रॉप्स मतलब जिसको हम लोग पी सकते हैं।
ठीक है, तो वो इंडिया में कहाँ पर, मतलब कौन सी 2 फसल है जो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है? आपके ऑप्शन है शुगर कैन एंड ऑयल सीड, ऑप्शन बी टी एंड कॉफ़ी, ऑप्शन सी ज्वार एंड बाजरा, ऑप्शन डी राइस एंड व्हीट। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? कौन सी चीज़ आप पी सकते हो भाई? चावल और आटा, चावल और गेहूँ, या ज्वार और बाजरा? बताओ। जाहिर सी बात है टी एंड कॉफ़ी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी इज़ कन्फाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? भाई, कॉफ़ी से रिलेटेड जो हिली एरिया है जहाँ पे हम लोग कॉफ़ी को कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट मतलब फसल को उगाते हैं, वहाँ पे वो कौन सा एरिया है, कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है वो? आपका ऑप्शन है नीलगिरी के पर्वत वाला एरिया है, या अरावली वाला है, या शिवालिक वाला है, या फिर छोटा नागपुर एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा नीलगिरी पर्वत। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? भाई, इंडिया जो है किस क्रॉप्स को लेकर जो है एक बहुत बड़ा, जो कह सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन में है? तो आपके ऑप्शन है पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कॉफ़ी एंड मेज़। तो पल्सेस, पल्सेस मतलब दालें, है ना? तो दालों को लेकर क्या इंडिया सबसे आगे है, सबसे नंबर 1 में हम लोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज कॉल्ड? रियरिंग मतलब होता है पालना, सिल्क वर्म्स मतलब रेशमी जो कीड़े होते हैं, रेशम वाले कीड़े। तो हम लोग रेशम वाले कीड़ों को पालते हैं, किस लिए पालते हैं? सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए। और इसको किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम से? आपके ऑप्शन है इंटरकल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी पीसी कल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जी, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाएगा और पूछा भी जाता है। चलिए, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज़ ग्रोन ऑन ब्लैक सॉइल? भाई, किस टाइप की जो फाइबर को जो है वो ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन ए कॉटन इसका सही आंसर होगा। ब्लैक सॉइल में तो वही उगती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू? अगेन वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा यहाँ पे? कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोडक्शन रीजन ऑफ रबड़? इसमें से कौन सा एक स्टेट है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे रबड़ की खेती नहीं की जाती है? आपके ऑप्शन है केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो बताइए कहाँ पे नहीं उगाया जाता है रबड़? कर्नाटका में? नहीं, कर्नाटका में उगाया जाता है, केरला में भी उगाया जाता है, तमिलनाडु में भी उगाया जाता है, मगर मध्य प्रदेश में नहीं उगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर? इसमें से ऐसा कौन सा एक फाइबर है जिसको कि किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जिसके हम कहते हैं रेशमी, जिसे बोलते हैं सोने का रेशा, सोने का रेशा। सोने का रेशा किसको कहा गया है? सिल्क, कॉटन, जूट और हेम। ऑप्शन डी बताइए। जी, जूट। इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट क्या है? जूट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जो टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बेस पे है, और इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, द भूदान ग्रामदान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय? भूदान ग्रामदान जो मूवमेंट था वो किसके द्वारा शुरू किया गया? आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो बहुत है, चलो चारों को डिस्कस कर लेते हैं। विनोबा भावे, कथापुर लेक, बेनूर लेक, भोपाल लेक। जी, इसका करेक्ट आंसर होगा विनोबा भावे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान? हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मेन फोकस था, जो मेन एम था वो क्या था? इसको क्यों शुरू किया गया और पहला एम क्या था?
आपका ऑप्शन है लैंड रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी कोऑपरेशन, ऑप्शन सी एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन 2010 to 11 about -% of the total workforce was employed by the farm sector, 50, 52, 66, 75। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 52। चलिए, तो आज के इतना काफ़ी है, और आपके लिए मैं नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनको लेके आने वाला हूँ। उनसे रिलेटेड जो MCQs हैं वो आपके सामने लेके आऊँगा, और उसको ज़रूर पढ़ें, आप लोग ज़रूर देखें। वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और इससे कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और इससे भी आपको कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन, कुछ भी और भी कुछ MCQs मैं आपके सामने लेके भी आऊँगा और चैप्टर्स के। तो यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।